आज हम जानेंगे पिस्टन के अंदर रिंग कैसे डालते हैं। वैसे पिस्टन अपने ये जो बना हुआ है वो एल्यूमिनियम एलॉय का बना हुआ है। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की रिंगें डाली जाती है। एक होती है आपकी कंप्रेशन रिंग, जो पिस्टन होता है उसके ऊपर के जो रिंग सेक्शन होते हैं उसके अंदर आपकी कंप्रेशन रिंग डलेगी आपकी। जैसे इसके अंदर ये रिंग खांचा दिया हुआ है, इसमें आपकी ये जो रिंग डली हुई है कंप्रेशन रिंग डली हुई है। और जो दूसरा खांचा दिया हुआ है इसमें भी कौन सी डली है, कंप्रेशन रिंग डली हुई है। और जो दूसरी वाली जो रिंग होती है उसे बोलते हैं ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग है जिसमें ये खांचे बने हैं। और इसके पिस्टन के अंदर भी क्या बने होते हैं, इसमें खांचे बने होते हैं। इसके अंदर भी खांचे होते हैं। एक इसके अंदर सहायक रिंग होती है जो स्प्रिंग टाइप रिंग होती है। इसकी जो ये स्प्रिंग टाइप दिखाई दे रही है ये सहायक रिंग है। ऑयल रिंग का एक भाग है, ये सहायक रिंग है। तो ये ऑयल रिंग को क्या करेगी, कंप्रेस में रखेगी। और ये भी आपकी क्या है, ऑयल रिंग है। ये बिना सहायक रिंग के साथ है। ये देखो ये छेद दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, पिस्ट के अंदर ये इसमें छेद होते हैं। तो ये ऑयल का जैसे स्क्रैप करेगी तो वो ऑयल क्या होगा, इसके अंदर आके और आपके यहाँ से ये छेद दिए हैं वापस इसके अंदर आके और ये ऑयल सम्प के अंदर गिर जाएगा। तो उसके लिए ये रिंग दी है। तो मुख्य रूप से आपकी जो रिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है, एक तो होती है कंप्रेसर रिंग और रिंग। कंप्रेसर रिंग होती है वो आपके कास्ट आयरन धातु की बनी होती है और कास्ट आयरन धातु की बनी होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑयल रिंग भी कास्ट आयरन धातु की बनी होती है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो अलग अलग प्रकार की। और इनके खांचे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जैसे स्ट्रेट खांचा है ये, और टेपर टाइप भी आता है जिसे एंगल खांचा बोलते हैं। और एक आता है आपको स्टेप टाइप जो पेड़ी नुमा होता है ऐसे स्टेप में, तो उस स्टेप टाइप खांचे तीन बार की ये आगे का जो मुंह होता है खांचा होता है उसके अनुसार आपकी ये मिलती है। तो इसको अपने रिंग को पिस्टन के अंदर कैसे फिट करते हैं और कैसे इसकी सेटिंग करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपकी ऑयल रिंग होती है उसको, ये पिस्टन की क्या होती है आपकी थर्ड साइड होती है और ये थर्ड साइड होती है। ये दोनों थर्ड साइड में कभी रिंग का जो खांचा है इसकी सीध में नहीं रखना है। तो जैसे मैंने ऑयल रिंग का ये खांचा है ये पिस्टन बॉस से थोड़ा इधर रख दिया, तो दूसरी जो ऑयल रिंग का खांचा है वो आपने क्या क्या करेंगे, इसके विपरीत साइड में कर देंगे, यहाँ कर दिया। और कंप्रेसर रिंग का क्या करेंगे, इसकी उल्टी दिशा में कर देंगे, तो यहाँ कर दिया। और फिर ये कंप्रेसर रिंग है ऊपर वाले जो टॉप रिंग बोलते हैं, इसको भी अपने खांचा क्या करेंगे इधर वाली साइड में कर देंगे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि थर्ड साइड में कभी आपकी रिंग आनी नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड साइड में अगर आपकी रिंग आएंगी तो क्या होगी, आपकी ये घिसावट ज़्यादा होगी और आपका सही कंप्रेस नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना। तो ऐसे आपके डाल के फिर एक रिंग कंप्रेसर आता है, पिस्टन रिंग कंप्रेसर बोलते हैं। ये एक औजार है, इसमें पिस्टन की जो रिंगें होती हैं वो कंप्रेस हो जाती है। मैं कैसे कंप्रेस होती है मैं इसको बताता हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल रूप से। ये पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, ये इसको अपने इस टाइप लगाएंगे इसके अंदर। यहाँ लगाने के बाद में इसको टाइट करेंगे। टाइट करें, हाँ दबा के टाइट करेंगे पूरा। ये एलन की है, इसका एलन की के द्वारा पूरा टाइट कर लेंगे। पूरा टाइट करो और टाइट करो, हाँ और टाइट करो, जितना हो उसको उतना टाइट कर लेना है। क्योंकि इसके अंदर जो ये एक सिलेंडर इंजन है इसके अंदर अपने ऊपर से तो डल नहीं सकती, ये पिस्टन ऊपर से तो डल नहीं सकता, नीचे से डलेगा। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले डाल लेंगे। तो अपने को ये विशेष ध्यान में रखना है कि इसकी जो वाल और रिसेस है ये किधर वाली साइड में रखनी है, इसकी ये जो वाल और रिसेस है वो इधर वाली साइड में रखनी है। ये ध्यान में रखना है आपको। वाल और रिसेस कौन सी साइड में रखना है, इधर वाली साइड में। क्योंकि हेड का सिलेंडर हेड का जो ये वाल और रिसेस है इस प्रकार लगेगा, इसलिए ये जो कम एरिया है इस एरिया को यहाँ आएगा वो। तो आपको क्या रखना है, इधर वाली साइड में रखना है। इधर वाली साइड में रख के और इसके ऊपर अपने इसको रख लेंगे। रखने के बाद में इसको क्या करेंगे, टाइट करो इसको। टाइट हो गया, अब इसको अपने डाल देंगे धीरे धीरे। इसको यहाँ से मार
ये देखिए रिंग डल गई। अब इसको अपने ओपन कर लेंगे, इसको दबाओ वहाँ। तो ये पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, जिससे आपके अगर वैसे अपने हाथ से डालेंगे तो डलेगी नहीं, ये टूट भी सकती है। थोड़ा और करो। तो ये औजार है, इसके माध्यम से इसको क्या निकालें, माने इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग कंप्रेसर। ये अब आपका पिस्टन इसके अंदर डल गया। अब देखिए ये जो कनेक्टिंग रोड है इसका ये क्या है, स्मॉल एंड होता है। ये स्मॉल एंड बेरिंग या इसको सेल बेरिंग बोलते हैं। ये जो बेरिंग दिखाई दे रहा है ये सेल बेरिंग है, ये भी सेल बेरिंग है। ये आपके नीचे वाला भाग है इसका, कनेक्टिंग रोड के क्या है, नीचे वाला भाग है। ये क्या है, ऊपर का भाग है। तो ये इसके अंदर एक खांचा दिया हुआ है, ये देखो, इसको बोलते हैं लिप, बोलते हैं बेरिंग लिप। लिप के लिए इसमें एक रिसेस खांचा बना हुआ है, जो कनेक्टिंग रोड जो बिग एंड होता है इसमें ये खांचा बना है। तो ये रिसेस इसके अंदर बैठनी चाहिए। तो आपने इसको कभी भी फिट करते हैं तो आपको ऐसे फिट नहीं करना है, क्योंकि ये जो लिप है इधर वाली साइड में रखना है, जो खांचे वाली साइड है उसमें आपको को करके डालनी है। तो इसको डालने का तरीका ये है, यहाँ से आपने को दबाया और यहाँ से इसको क्या करेंगे, दबा देंगे। तो ये लेवल में होनी चाहिए आपकी। तो इसका मतलब क्या, इसकी फिटिंग क्या होगी, सही होगी। अब इसको सिलेंडर के अंदर अपने फिटिंग करेंगे तो ये ध्यान में रखना है, ये जो लिप वाला भाग है, जो ऊपर वाला जो इसकी कैप थी, वो कैप वाला भाग भी क्या करना है आपको, इसके ऊपर फिट करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, ये इधर वाली साइड में आ गया तो ये भी क्या आना चाहिए, एक साइड में आनी चाहिए, जिससे ये बेरिंग इसके अंदर घूमे नहीं। अगर आपने ऐसे लगा दिया तो ये घूम जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक साइड में आनी चाहिए। तो एक साइड में आएंगे तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप इंजन को खोलो तो ये इधर वाली साइड में दिखाना, ये नंबर लगे हुए हैं, देखो इसमें ये नंबर मैंने ये पहले मार्किंग कर ली थी, 13 या 13 ये नंबर लगा दिए। तो क्या रहेगा, ये एक साइड में रहे। तो ये ध्यान में रखना, आपको पहले मार्किंग कर लेनी है। बिग एंड के जो बेरिंग अपने खोलते हैं तो मार्किंग करने के बाद में ये अपने ये फिट करेंगे। तो इस प्रकार ये फिट होगी। कई बार अपने क्या करते हैं, इसको इस प्रकार फिट कर देते हैं। ये जो लिप होती है इधर वाली लिप है, इधर वाली साइड में डाल देते हैं, ऐसे भी फिट हो जाता है, लेकिन ये सही फिटिंग नहीं है। सही फिटिंग का तरीका क्या है, ये लिप वाला भाग, ये लिप वाला भाग एक साइड में होनी चाहिए और इस बार फिट होनी चाहिए। इस बार अपने इंजन के अंदर फिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब अपने इसको पिस्टन को इसके अंदर फिट करने के बाद में अब अपने इसके जो क्रैंकेस है इसके अंदर ऊपर फिट डालेंगे, फिटिंग करेंगे। ये डाल दिया है। अब नीचे से क्रैंक को देख लेंगे, क्रैंक शाफ्ट को देख कर, ऐसे नहीं आएगा, ये ऊपर से डालिए। अरे ऊपर से, हाँ सकना नहीं है, ये पिस्टन को नीचे दबा, हाँ दबा, पिस्टन को डाल नीचे। हैमर ले ले, हैमर से डाल। हैमर का जो सॉफ्ट एरिया है वो इसके द्वारा अपने इसको डालने हैं धीरे धीरे। ये हाँ, ये आ गया फिटिंग, ये देखो फिटिंग आ गई है, ये दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा को क्रैंक शाफ्ट को घुमा देंगे धीरे धीरे और इसके ऊपर हाथ रखेंगे पिस्टन के ऊपर और लगा के इसका जो बिग एंड का जो नीचे वाला सिरा था वो अब अपने फिटिंग करेंगे। ये जो हिस्सा है ये अपने को इसे ध्यान में रखना है कि ये जो कट वाला हिस्सा ये एक साइड में आए, मेरे वाली साइड में। तो ये ऐसे डालना है, ऐसे फिटिंग करना है। लॉक को अब अपने ये जो हमारे टेनिस है ये फिट कर रहे हैं। ये करो बेटा, इधर से ये लगे हुए हैं, ये फिटिंग कार्य लगे हुए हैं और स्मॉल एंड भी इसमें फिट कर रहे हैं। और ये जो आपके नट है यहाँ डाल दिए, एक इधर वाली साइड में डाल दो, दोनों साइडों में ये डाल रहे हैं नट। और फिर इसको टाइट करेंगे। आपके रिंग स्पिनर या आपके डबल एंडेड स्पिनर के द्वारा इन्हें बोल्टों को टाइट करने का तरीका ये है, इसको क्रॉस में टाइट करना है। ये टाइट कर दिया, फिर ये टाइट करना है, ये टाइट कर दिया, फिर ये टाइट करना है। ये विशेष ध्यान में रखना।